हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन वाला सेट का सेट नंबर 73 और सेट नंबर 74 दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप 72 वीडियो का नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके क्रम वाइज देख सकते हैं, आपको सभी वीडियो वहीं मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सेप्रोसाइट मृतोपजीवी है। निम्नलिखित में से कौन एक सेप्रोसाइट मृतोपजीवी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कवक। कवक और बैक्टीरिया एक सेप्रोसाइट मृतोपजीवी है, यानी कि सेप्रोसाइट यानी कि मृतोपजीवी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो थायराइड द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, थायराइड द्वारा मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो ग्रहणी द्वारा। कहाँ से, ग्रहणी द्वारा सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। गृहिणी द्वारा सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिब्रम। सेरिब्रम में मानव मस्तिष्क में होता है जो स्मरण क्षमता होती है, सेरिब्रम में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु जो है वह एक यूकेरियोटिक जो है जीव नहीं है। इसके बाद देखते हैं शरीर की समन्वय प्रणाली है। शरीर की समन्वय प्रणाली है तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। शरीर की समन्वय प्रणाली क्या है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का डी, Mg और CaHCO3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, MgHCO3 और CaHCO3 ठीक है, दोनों इसमें मिलान करने वाली सूची है। ठीक है तो मिलान करने वाली सूची वाटर गैस किससे संबंधित है, तो वाटर गैस जो है वह कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से संबंधित है। नेचुरल गैस वो जो है मीथेन और इथेन से संबंधित है। CNG जो कि सिर्फ मीथेन से संबंधित है, और LPG ब्यूटेन और प्रोपेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, 4 3 1 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के संचय से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गोल्जी काय। गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, यदि कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग जब लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा में घटित होती है तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है जब लघु परिपथ होती है, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट की दशा होती है तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है।
इसके बाद देखते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में क्लोरीन यौगिक है, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवन। ध्रुवन जो है वह ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। उपास्थि जो है वह किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूत्राशय में। मूत्राशय में उपास्थि नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो सापेक्षिक घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होती, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम जो है वह रक्त में नहीं पाया जाता है, क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। पौधे में जो किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तना। क्या हो जाएगा, तना से प्राप्त किया जाता है हल्दी। इसके बाद देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों की दर कम करने की ओर जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की दर कम करने की ओर जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाजार में अधिक तरलता, बाजार में अधिक तरलता की ओर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि, सरकारी कर्ज में वृद्धि और धन की आपूर्ति में भी वृद्धि। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग जो है वह संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, खुली अर्थव्यवस्था में क्या होती है, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का जो है प्रावधान लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग यह सिद्धांत स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया। यह सिद्धांत जो है स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का तैयार करना मुख्यतः अकेले नहीं बल्कि खुद स्वयं भारतीयों को जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार यह निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा वायसराय नीतियों का अगस्त प्रस्ताव में। वायसराय नीतियों का अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। यानी कि कानून निर्माण में पहली बार भारतीय को शामिल किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1861 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होता है। ठीक है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही जो है लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होता है, जिसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के जो है वो अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कितने? मध्य प्रदेश, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो इधर से इधर की ओर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा मिसमी, आबोर और मीरी। मिसमी, आबोर और मीरी। तो इधर मीरी हो जाएगा, इधर आबोर हो जाएगा और इधर मिसमी हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं, पालघाट धर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो पालघाट धर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो केरल तथा तमिलनाडु के बीच। केरल तथा तमिलनाडु के बीच पालघाट धर्रा है, ठीक है। केरल तथा तमिलनाडु के बीच। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुंडापुर। कुंडापुर जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों, जो कि रबी फसल है। इसके बाद देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर विकिरण। क्या हो जाएगा? सौर विकिरण। इसके बाद देखते हैं हम लोग, पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी नदी पर पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद देखते हैं, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन है? तो इसका आंसर होगा असमक। क्या हो जाएगा? असमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। इसके बाद देखते हैं, किताबुल यामिनी किसकी रचना है? किताबुल यामिनी किसकी रचना है? तो यह उतबी की रचना है। किसकी रचना है? उतबी की रचना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब की थी? तो उसने 1336 ईस्वी में की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विशन नारायण धर। विशन नारायण धर जो थे, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद देखते हैं, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का संबंध है किससे? लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का संबंध किससे है? तो मदन लाल ढींगरा से। किससे? मदन लाल ढींगरा। इसके बाद देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। जो कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लीटन। किसने? लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर है लॉर्ड लीटन ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं, दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराजा कामेश्वर सिंह ने। महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इस कांड को अंजाम दिया था। इसके बाद देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो था वो श्वेत विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो
चिदम्बरम पिल्लई ने, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। किसने? चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद देखते हैं अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत। क्या है? प्राकृति। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत। इसके बाद देखते हैं अमीर खुसरो को फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा। यह विवरण किस राजा के राज्य में संबंधित है? यह विवरण किस राजा के राज्य में संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमीर देव। हमीर देव से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई थी। तो द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में। 512। जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है? जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर ए, और निर्यात में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 क्या होगा? जबकि अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो उपभोक्ता की मांग में वृद्धि और निर्यात में वृद्धि दोनों हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। किसके बराबर है? तो आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि क्या है? आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत खाता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत खाता नहीं है? कौन पूंजी खाता नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो निजी प्रेषण। निजी प्रेषण जो है पूंजी खाता नहीं है। कौन? निजी प्रेषण और पूंजीगत खाता नहीं है। इसके बाद देखते हैं विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पीला एंजाइम किसे कहते हैं? पीला एंजाइम किसे कहते हैं? तो पीला एंजाइम किसको कहते हैं? तो विटामिन B2 को। विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से सही क्रम या कौन सा जो कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़, ऑप्शन नंबर ए। घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़। इसके बाद देखते हैं जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला जो है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं हो सकता? ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन में जो है ऋणात्मक पैमाना नहीं होता। इसके बाद देखते हैं जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच संसंजक बल के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो वयस्क पुरुषों में आरबीसी की जो सामान्य संख्या होती है 5.4 मिलियन। 5.4 मिलियन जो है वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। इसके बाद देखते हैं कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वह अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसके बाद देखते हैं पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर जो है पुष्प में नर लैंगिक अंग है। इसके बाद देखते हैं घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल असंस्पर्शी बल है। यह कथन
केवल 0 डिग्री सेल्सियस, केवल 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखते हैं भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलवाते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन? तो कौन दिलवाते हैं उच्च न्यायालय को? राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो सांसद को है। किसको है? सांसद को है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो है वह सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह है कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। भारत का संविधान इसलिए गणतंत्रात्मक है क्योंकि कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा में। कहाँ की थी? विदिशा में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर कर वसूली की जाती थी? मुगल काल में एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर कर वसूला किया जाता था, कर वसूली की जाती थी। तो उसको क्या बोलते थे? उसको बोला था नस्क। क्या बोलते थे? नस्क। इसके बाद देखते हैं हम लोग शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे का सिक्के का नाम क्रमशः क्या था? तो शेर शाह ने जो विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, चांदी और तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? तो उसका क्या आंसर होगा? रुपया एवं दाम। रुपया एवं दाम। क्या हो जाएगा? रुपया एवं दाम। इसके बाद देखते हैं इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है, ठीक है। अकबर का कहाँ है? तो सिकंदरा में है। जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है। और शाहजहाँ कहाँ है? तो आगरा में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरे अकबर। सिरे अकबर जो है उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम एडम्स। विलियम एडम्स द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं विचारों के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य के आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो ये किसने कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन के आधार पर मैसूर के राज्य का प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में सही को सुमेलित कीजिए। कौन सही है कौन गलत है? इसमें सही सुमेलित करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध जो है अस्थायी बंदोबस्त से है, यही सही सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो महात्मा गांधी ने लिया था, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और एकमात्र सम्मेलन में लिया था सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने। 1, 2, 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं 1904 की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था।
किसके द्वारा? तो अभिनव भारत का गठन किया गया था वीर सावरकर का, याद रखिएगा 1904 ईस्वी में। 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे.वी. कृपलानी थे। आचार्य जे.वी. कृपलानी थे। इसके बाद देखते हैं 1907 में भीकाजी कामा ने, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति थे, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो ध्वज कहाँ फहराया था? तो उन्होंने ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। इसके बाद देखते हैं भारत में अंग्रेजों का प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कोलकाता में। कोलकाता में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था किसने? तो सोम प्रकाश किसने शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंद यवंशक, हिंद पार्शियन कुषाण। हिंद यवंशक, हिंद पार्शियन कुषाण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र में विभिन्न चारों देश में से कौन सा स्थल रुद्ध है? याद रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथोपिया। क्या हो जाएगा? इथोपिया। इसके बाद देखते हैं रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट। कहाँ है? बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट। वर्तमान में भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वर्तमान में भारत की सबसे लंबी राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। NH-44 जो है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग। इसके बाद देखते हैं रेंगूर या काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेंगूर या काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो रेंगूर या काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी ये पाई जाती है। मलक्का जल संधि के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं। मलक्का जल संधि के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान से दक्षिण सागर तक। अंडमान से दक्षिण सागर तक मलक्का जल संधि में आने वाली सुविधाएं हैं। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्थल रुद्ध देश है? निम्नलिखित में से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माली। क्या हो जाएगा? माली जो है वह स्थल रुद्ध देश है। इसके बाद देखते हैं भूटान के साथ भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है? भूटान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम की। असम की। ऑप्शन नंबर ए असम की जो है भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विश्व में गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है? विश्व की गेहूं की मंडी, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो विनिपेग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विनिपेग। इसके बाद देखते हैं टेरासोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो टेरासोसा जो है मिट्टी किसके लिए उपयोग होती है? तो कहवा के लिए। कहवा के लिए जो है टेरासोसा मिट्टी उपयोगी होती है, कहवा के लिए। इसके बाद देखते हैं याकूत किस देश का प्रमुख जनजाति है? याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस की। रूस की जो याकूत है प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति रूस की है याकूत। सौर विकिरण। सौर विकिरण में निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 400 to 780 nm। 400 to 780 nm। इसके बाद देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भीड़ नियंत्रण हेतु क्या? भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली अश्रु गैस निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया जो है अश्रु गैस में होती है। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा एडुटीरिया का सेट नंबर 73 और सेट नंबर 74। बाकी सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में क्रम वाइज मिल जाएंगे। ठीक है।
और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में